Like and share this video on YouTube class 7th English. Hello everyone. Today we will start lesson 5 of 7th class. The chapter name is Quality. Before you read, पढ़ने से पहले, can a shoemaker be called an artist? क्या एक जो शूमेकर होता है जूते बनाने वाला, तो हम जूते बनाने वाले को एक कलाकार बोल सकते हैं. यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. हाँ, हम उसको बोल सकते हैं यदि उसके पास भी वही कला, वही कुशलता और गर्व हो उसके व्यापार में जैसा कि अन्य कलाकारों का होता है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसके लिए सेम मतलब वही सम्मान हो, उतना ही सम्मान भी हो व्यापार के प्रति. मिस्टर गैसलर ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. श्रीमान गैसलर एक जर्मन जूते बनाने वाला था, एक मोची था जर्मन. सेटल्ड इन लंदन, और वो लंदन में बस गया. इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो एक पूरा मतलब जिसको बोल सकते हैं संपूर्ण कलाकार था. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. और इस कहानी के अंदर हम ये देखेंगे कैसे उसने अपना जीवन, पूरा जो जीवन था वो अपनी कला के प्रति समर्पित मतलब अपना जो जीवन है वो समर्पित करता है, पूरा जीवन कला के प्रति. क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उसको एक्सट्रीम यूथ मतलब अत्यधिक युवा था उन दिनों से जानता था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पिता के जूते थे, वो बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते थे. विच वाज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. और जो उसकी शॉप थी वो जो लंदन का फैशनेबल पार्ट था उसके एक छोटी सी गली में थी. द शॉप हैड ए सर्टेन क्यूट डिस्टिंक्शन, और उस शॉप की एक निश्चित विशिष्टता थी, एक विशिष्ट ख्याति थी शॉप की. देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उस दुकान की क्या ख्याति थी, क्या मुख्यता थी, क्या प्रसिद्धि थी कि उस शॉप के अंदर सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, और उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो, और जो खिड़की थी उसमें ए फ्यू पेयर्स ऑफ बोट्स, और उस मतलब जो शॉप की खिड़की थी उसमें कुछ जोड़ी जूते ही टंगे हुए थे. ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड, और वो केवल वही जूते बनाता था जो कोई उसको ऑर्डर करता था, उसके अलावा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा जो शू थे वो नहीं बनाता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो वो जूते बनाता था वो कभी भी, जिसके लिए बनाता था वो कभी भी फेल नहीं होते थे, उसको बिल्कुल एकदम से फिट आते थे. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड्स सिम्ड टू मी दैन एंड स्टिल सिम टू मी. मतलब मेरे को ऐसा प्रतीत होता था, टू मेक बूट्स जो वे जूते बनाता था, एंड स्टिल बूट्स एज ही मेड, और वे जूते ऐसे बनाता था कि मतलब ऐसा प्रतीत होता था ऐसे जूते बनाना जैसे वह बनाता था, ऐसे जूते बनाना जैसे गैसलर बनाता था. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वो रहस्यमय और अद्भुत था. ऐसे जूते बनाना जैसे गैसलर बनाता था, वो मेरे को ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा रहस्यमय और अद्भुत प्रतीत होता था. आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स, और मेरे को वो एक तीखी टिप्पणी आज भी याद है. वन डे, एक दिन, वाहिल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फिट, मतलब अपने पैर उसके आगे बढ़ाते हुए, उसके आगे करते हुए. इज़न्ट इट एवफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. मेरे को यहाँ से मतलब गैसलर, इज़न्ट इट एवफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, मतलब पैर आगे बढ़ाते हुए गैसलर के सामने, और कहा कि ये जूते हैं ये मेरे को यहाँ से अच्छे से फिट नहीं है, यहाँ से मेरे को परेशानी देते हैं. एंड हिज आंसर गिवन विद डिस्टेंट स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, और लाल दाढ़ियों से एकदम से मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट. एंड हिज आंसर गिव टू विद ए सडन स्माइल, सॉरी यहाँ से ये आएगा,
मतलब इसने यहाँ से ये बोला था, मतलब यहाँ पे जो एफली हार्ड टू डू, मतलब इजेंट ये काम जो जूते बनाने वाला काम है ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है टू डू मतलब करना। तो गैसलर ने जवाब दिया हंसते हुए, लाल जो दाढ़ी थी उनमें से हंसते हुए अचानक स्माइल देते हुए रिस्पॉन्स जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, और उस मतलब उसके पास जो जाना था लगातार जाना संभव नहीं था, कंटिन्यू जाना संभव नहीं था, बिकॉज क्योंकि जो उसके जो जूते बनाता था वो लंबे समय तक चलते थे। नाउ पिन पॉइंट्स मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। शूमेकर जूता बनाने वाला, आर्टिस्ट कलाकार, स्किल कुशलता, प्राइड गर्व या घमंड, ट्रेड व्यापार, आर्टिस्ट कलाकार, रिस्पेक्ट सम्मान, सेटल्ड बच गया, परफेक्ट संपूर्ण या बिल्कुल, डिवोटेड समर्पित करता है, आर्ट कला, लाइफ जीवन, एक्सट्रीम अत्यधिक, यूथ युवा, मेड बनाना, लिव रहना, फैशनेबल फैशन वाली, जो डिस्टिंक्शन ख्याति, साइन प्रतीक, विंडो खिड़की, पेयर्स जोड़ी, ऑर्डर्ड आदेश दिया, नेवर कभी नहीं, सीम्ड प्रतीत हुआ, वंडरफुल अद्भुत, मिस्टीरियस रहस्यमय, रिमेंबर याद रखना, रिमार्क्स टिप्पणी, स्ट्रेचिंग आउट फैलाते हुए, यूथफुल फुट, यूथफुल फुट मतलब जो युवा पैर, सडन अचानक, रेडनेस लाल, बियर दाढ़ी, एफुली डरावना या भयंकर, पॉसिबल संभव, लास्टेड टेरिबली लंबे समय तक चलना, ओफन ट्राई समथिंग कुछ, ये यहाँ पे है ईट और ये आर्ट है यहाँ पे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, क्योंकि जो जूते बनाता था वो अस्थाई से परे थे, सम एसेंस ऑफ बूट्स टेस्ट इन टू दैम, और जैसे वे अपनी आत्मा थी वो उनके अंदर शीलता हो, जूते बनाते टाइम मतलब अपनी आत्मा से भरता था जूतों के अंदर। वन वेंट इन नोट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली, जैसे वेंट इन उसकी दुकान में जाना, जैसा कि हम अन्य शॉप्स ज़्यादातर शॉप्स पे जाते हैं, बट रेस्टफुली मतलब बिल्कुल आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, रेस्टलेसली हम वहाँ पे जा सकते हैं। उसकी जो दुकान थी उसमें हम जाते हैं तो क्या सोच के बिल्कुल शांति से जा सकते हैं, कि ये नहीं कि जल्दी से गए और जल्दी से वापस आ गए। नो एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कि हम शांति से चर्च में जाते हैं ऐसे ही उसके शॉप में जाना पड़ता। एंड शिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और जो जहाँ वहाँ पे एक सिंगल एक जो लकड़ी से बनी हुई चेयर थी वो जैसे इंतज़ार कर रही हो, ए guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat. glitter मतलब ग्लेटर साउंड क्या, कठोर मतलब तेज तेज से जो आवाज़ थी, टिक उसकी जो स्लीपर्स की टिक टिक की आवाज़, जो पतली वुडन की जो स्टेयर्स को टच करते हुए आती, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो बिना कोट के आपके सामने खड़े हो जाते। ए लिटिल बैंड थोड़ा सा मुड़े हुए, इन लेदर अप्रन, एक लेदर अप्रन मतलब पेट बंद के, जो चमड़े का पेट बंद जो मतलब चमड़े का पेट बंद उसके बांधे हुए, विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसकी बाजू पीछे की ओर होती थी, ब्लिकिंग और आंखें जैसे झपकाते हुए आंखें थी वो झपकते रहते थे, एज इफ़ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, जैसे कि वो आंखों को ऐसे झपकाते रहते थे जैसे वो जूतों के सपनों की दुनिया से उठकर आए हों, जाग कर आए हों। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू, और मैं ये कहता कि तुम कैसे हो मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रूशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए रूशियन चमड़े के एक जोड़ी जूते बना सकते हो। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, ही वुड लीव मी रिटायरिंग वैंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द
शॉप, और वो बिना कुछ किए वो मेरे को छोड़ देते, रिटायरिंग होता है मतलब एकांत छोड़कर चले जाते। वैंस, वैंस का मीन्स होता है वो मतलब वापस आते वहाँ तक जहाँ से भी, जहाँ से, वैंस मतलब जहाँ से, ही केम वह आया मतलब जहाँ से वो आते, एंड इन टू द अदर, और मतलब मेरे को तो वहाँ पे छोड़ के एकदम से एकांत में बिना रिटायर किए हुए वहाँ से चले जाते शॉप के किसी अन्य भाग में कुछ बोले हुए। नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग विदाउट, बिना कुछ वर्ड शब्द, रिटायरिंग एकांत, लीव छोड़ना, वैंस, वैंस होता है जहाँ से, पोर्शन भाग, लेदर चमड़ा, टर्न बैक वापिस मुड़ना, स्लीव्स बाजुएं, क्लिकिंग झपकाते हुए, अवेकेंट मतलब जागना, अप्रन पेट बंद, स्लीपर्स चप्पल, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, वुडन लकड़ी की, टेम्परेरी अस्थाई, एसेंस आत्मा, स्टिच्ड सीलना, रेस्टफुली शांति से, ग्लटरल कठोर मतलब जोर जोर से आवाज़, एंटर प्रवेश करना। Another part of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade, और मैं वहाँ पे लगातार आराम, जो वुडन की चेयर थी उस पर आराम करता रहता, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और उसके जो व्यापार की सुगंध, मतलब उसके व्यापार की सुगंध की में सांस लेते हुए। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी ही वह वापिस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, अपने हाथ में जो गोल्डन ब्राउन चमड़ा पकड़े हुए, विद आइज़ फिक्स्ड ऑन इट, और आंखें थी वो उस पर एक मतलब फिक्स रहती थी, उसकी साइड देखता रहता था। ही वुड रिमार्क, और वो उस पर टिप्पणी करता, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, ये पीस कितना सुंदर है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और तब मैं उसकी भी प्रशंसा कर देता। ही वुड स्पीक अगेन, अगर मैं भी उसकी हाँ में हाँ कर देता कि हाँ अच्छा है, तो क्या होता, ही वुड स्पीक अगेन, तो वो दोबारा बोलता। व्हेन डू यू वांट दैम, इन मतलब जो ये जूते हैं इनको तुम कब मतलब कब चाहते हो। एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओ एज सुन एज यू कन्वेंशली कैन, ओ तब तक जब तक मतलब आप सुविधाजनक दे सकते हो तब दे देना। एंड आई वुड से, और मैं ही वुड से, और वो कहता, टुमारो फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर ही विल आस्क माई ब्रदर, और यदि शोभ में उसका बड़ा भाई होता तो वो बोलता कि मैं अपने भाई से पूछता हूँ, ब्रदर, ये यहाँ पे है ब्रदर, और यहाँ पे है ये टी फोर्ट, एंड ये टी नाइट, फोर्ट नाइट। देन आई वुड मरमर, और उसके बाद फिर मैं बुदबुदाता, थैंक यू, थैंक यू आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, मिस्टर गैसलर को बोलता गुड मॉर्निंग, तो वो वापस बोलते गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, वो जवाब देते। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी वो जैसे उनकी जो आंखें होती वो भी अभी भी जो चमड़ा था उन पे ही देखती रहती थी। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और मैं वापस मतलब दरवाजे पे आ जाता। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बोट, और जैसे मैं दरवाजे के पास आता तो उसकी जो चप्पलों की टक टक की आवाज़ थी सीढ़ियों पर जाते हुए सुनाई पड़ती। टू हिज ड्रीम्स ऑफ बोट, उनके सपनों के जो जूते के सपनों की दुनिया में जाते हुए प्रतीत होती। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज, कंटिन्यू जारी रखना, वुडन लकड़ी का, इनहेल सांस लेते हुए, इंसेंस सुगंध, ट्रेड व्यापार, होल्डिंग पकड़े हुए, लेदर चमड़ा, ब्यूटीफुल सुंदर, पीस टुकड़ा, एडमायर प्रशंसा करना, स्पीक बोलना, आंसर जवाब देना, कन्वेंशियली सुविधाजनक, मरमर बुदबुदाना, लुकिंग देखते हुए, स्टेयर सीढ़ियाँ, ड्रीम सपना, स्लीपर चप्पल, मूड हिलना मतलब वापिस। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच, मैं उस दिन को
नहीं भूल सकता, ऑन विच जिस दिन आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मेरे को उसको कहने का अवसर मिला, मिस्टर गैसलर, श्रीमान गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रिएक्ट यू नो, कि तुम जानते हो कि जो पिछले जोड़ी जूते थे वो चू चू की आवाज़ करते थे। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए, विदाउट रिप्लाइंग, बिना जवाब दिए हुए, एज जैसे कि मानो कि, एज इफ़ जैसे मानो कि, एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ, वो आशा कर रहा हो कि मैं जो ये स्टेटमेंट है, ये तथ्य है, ये वापस ले लूँ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या तो मैं ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है इसको वापस ले लूँ या इसमें कुछ संशोधन करूँ। देन सैड, और फिर उसने कहा, इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड, मतलब इसको नहीं, इसको चू चू की आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए थी। इट डिड, आई एम अफ्रेड, ये करती हैं, मैंने भयभीत होकर जवाब दिया, ये करती हैं आवाज़ तो। यू गोट दैम वैट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, मतलब इनको आपने बैठने से पहले, अच्छे से सेटल होने से पहले ही शायद गीला कर दिया। आई डिड नॉट थिंक सो, तो मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज़, और इस पे उसने अपनी आंखें थी वो नीचे कर ली, एज इफ़ मानो कि हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बोट्स, और जैसे वो उनकी जो बूट्स बनाए थे उन यादों में खो गया कि कहाँ पे क्या कमी छोड़ दी गई। एंड आई फेल्ट शोरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, और मुझे दुख फील हुआ, शोरी फील हुआ कि मैंने ये गंभीर बात इसके सामने बता दी, इसका जिक्र कर दिया। देन सेंड दैम बैक, वापस भेज देना। ही शैड, उसने कहा, आई विल लुक एट दैम, मैं उनको देखूँगा। सम बूट्स, कुछ बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, उसने मतलब धीरे धीरे बोलना जारी रखा, आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब बनाते समय से ही बुरे होते हैं, बनाने ते समय ही बुरे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, यदि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, तो मैं उनको आपके, मेरे जो बिल, आपके बिल से उनको काट दूँगा। वंस आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots, और एक बार क्या हुआ कि मैं बिना मतलब ध्यान नहीं रहा, बिना सोच के, बिना समझे उसकी शॉप में एक जोड़ी जूते पहन के चला गया जो मैंने इमरजेंसी में किसी बड़ी दुकान से लिए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए हुए मेरे जो ऑफ़र था उसको स्वीकार कर लिया, ऑर्डर को स्वीकार कर लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज़ पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं ये फ़ील कर सकता था कि उसकी जो आँखें थी वो मेरी घटिया जूते जो मैंने डाल रखे थे उनको पेनिट्रेट कर रही थी, उनका संशोधन कर रही थी कि कैसे जूते हैं ऐसे। एट लास्ट, और अंत में, ही शैड, उसने कहा, डज आर नोट माई बोट्स, ये जूते मेरे नहीं हो सकते। द टून वाज नोट वन ऑफ एंगर, और जो आवाज़ थी उसमें ना तो गुस्सा था, नोर ऑफ शोरो, ना दुख था, नोट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही तिरस्कार की भावना थी। बट देयर वाज इन इट समथिंग क्यूट, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ थी, जो चुप्पी थी, दैट फ्रोज द ब्लड, उसने मेरे खून को जमा दिया। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपने हाथों को नीचे किया, एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और उस स्थान पे उंगली से दबाया, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ से वो जूते बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, आरामदायक नहीं थे। उसके बाद, इट हर्ट्स यू हेयर, ही सैड, उसने कहा कि ये यहाँ से आपको परेशानी देते हैं। डज बिग फ्रम्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो ये बड़ी जो दुकान वाले होते हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं होता। एंड देन, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और एज समथिंग हैड गिवन वे, जैसे उसके अंदर कुछ विस्फोट सा हो गया हो एकदम से। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो लंबा बोला और कड़वाहट के साथ। इट वॉज द ओनली टाइम, और ये वो केवल एक बार वो समय था। आई हैव हर्ड इम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ द ट्रेड, जिसको मैंने पहली बार व्यापार की परिस्थितियों और कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हुए सुना। नाउ वी पिन पॉइंट्स द
मीनिंग ऑफ दिस पेज, कंडीशन परिस्थितियाँ, हार्डशिप कठिनाइयाँ, ट्रेड व्यापार, डिस्कस चर्चा करना, स्पोक बोलना, बिटरली कड़वाहट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, कंफर्टेबल आरामदायक, क्वाइट काफ़ी या बिल्कुल, ब्लड खून, एंगर गुस्सा, कंटेम्प्ट तिरस्कार, शोरो दुख। और यहाँ पे जो है ये बोला, जो इसके द्वारा लाइन बोली गई है ये है इट, डी के प्लेस पे इट हार्ट्स यू देयर। इसके बाद है हमारा इन्फीरियर घटिया, पेनिट्रेटिंग मतलब जो आंखें थी वो उनकी तरफ पेनिट्रेट करते हुए, संशोधित करते हुए, देखते हुए। एमरजेंसी आपातकालीन, बूट्स जूते, इन्फीरियर घटिया, लेदर चमड़ा, फील महसूस करना। और इसके अब्सेंट माइंडली होता है मतलब दिमाग, मतलब भूल भूल। इसके बाद है हमारा कंटिन्यूड जारी रखा, स्लोली धीरे धीरे, मेंशन उल्लेख करना, मेमोरी याद, सेंड भेजना, बिफोर पहले, स्टेटमेंट तथ्य, क्रिएक्ट चूचू की आवाज़ करना, फॉरगेट भूलना, विदड्रॉ वापस लेना, और क्वालिफाई एक्सपेक्टिंग आशा करते हुए,